हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में हम लोग सारणिक के प्रश्नावली 4.4 के 4 के आधार 4 पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली में 1 से 5 तक क्वेश्चन है। इसको मैं इसी भाग में बना दूंगा सारे क्वेश्चन। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंडज लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है ये। चलिए अब इसका उप सारणिक एवं सहखंडज लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए A11 ये A11 है, ये A12 है, A21 है, A22 है। ठीक है ना। इस तरह इसका क्रम बढ़ता है। तो देखिए A11 का उपसारणिक देखिए क्या लिखेंगे। M11 बराबर, देखिए ये A11 है तो ये स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति छूट गया, तो क्या बचा 3। तो ये उपसारणिक हो गया। ठीक है, A11 का उपसारणिक यानी M11 बराबर इतना। अब देखिए A12 का उपसारणिक लिख लेते हैं। M12 बराबर क्या होगा, ये 2, तो ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, क्या बचेगा 0, तो 0 हो गया। अब देखिए A21 ये वाला, ये का उपसारणिक मैं नहीं लिख रहा हूँ, बार बार इस तरह कॉमन कर रहा हूँ। देखिए A21 बराबर क्या होगा, तो ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति छूट गया, सॉरी ये पंक्ति छूटेगा, ये स्तंभ छूटेगा, तो -4 बचेगा। अब देखिए A22 M22, अब देखिए ये है A22, तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो 2 बचा। तो इस तरह उपसारणिक हमने ज्ञात कर लिया। अब चलिए सहखंडज ज्ञात करते हैं। तो A11 का सहखंड A11 लिखते हैं इसको बराबर, इसको एगोलिथम या इसका सूत्र होता है -1। ये क्या है A11, तो 1 + 1 M11 होता है। इसका ये सूत्र होता है सहखंडज के लिए A11 का। तो चलिए या A12 रहेगा तो यहाँ पर सूत्र चेंजिंग होते जाएगा। तो चलिए अब इसके निकालते हैं। देखिए -1, ये एक क्या हुआ 2, M11 का मान क्या है 3, गुना में है ये, तो गुना 3। अब देखिए 1 × 3 क्या होगा 3। चलिए A12 का सहखंड A12, अब ये इसका सूत्र ये लगेगा 1 + 2 कर दीजिए M12। अब आइए -1 1 1 1 2 कितना हुआ 3, M12 का मान क्या है 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 हल करने पर। चलिए A21 का मान, A21 का सहखंड A21 सूत्र होगा 1 - 2 + 1 M21। चलिए ये क्या होगा -3 -1 के पावर 3 इंटू M21 का मान इधर है -4, तो ये माइनस ये मिलकर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1 × 4 प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए A22 अब निकाल लीजिए। A22 का सहखंड तो A22, चलिए -1 2 + 2 इंटू M22। चलिए ये देखिए 4 हो गया, ये जो ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो अब M22 का मान क्या है 2। तो देखिए ये एक के -1 का 4 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए इस तरह हमारा उपसारणिक इस तरह निकला और सहखंड इस तरह निकल गया। तो चलिए अभी
क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए यहाँ से लगाकर आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर देखिए इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इसका उपसारणिक, इधर सहखंड लिख देते हैं, सहखंड लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको अब M11 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं A11 का उपसारणिक M11, तो M11 ही डायरेक्ट लिखते हैं। ये खत्म और ये खत्म, डी आया। देखिए M12 ये, तो ये खत्म ये खत्म, तो B। अब देखिए M21 ये वाला, तो ये खत्म ये खत्म, C। M22 अब देखिए ये, तो ये खत्म ये खत्म, तो ये उपसारणिक हो गया। चलिए अब सहखंड देखते हैं। A11 इसका सूत्र होता है 1 माइनस 1 प्लस 1 M11। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका प्लस ये 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 में डी से गुना करेंगे, M11 का मान डी है तो डी होगा। देखिए A12 माइनस 1 प्लस 2 M12। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो इसका आएगा माइनस B। अब देखिए क्योंकि ये प्लस 1 अब 2 मिल के 3 हो जाएगा, 1 के 3 से 3 का क्यों करेंगे तो -1 आएगा। अब B M2 का मान है, तो B गुना -1 करेंगे तो -B है। अब देखिए A21 है, A21, तो अब देखिए -1 2 प्लस 1 M21, इसका हल -C आएगा। A22 देखिए -1 2 प्लस 2 M22, इसका मान ये आएगा। तो ये उपसारणिक भी हम याद कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। पहले उपसारणिक निकाल लेते हैं, उसके बाद से सहखंड निकालेंगे। तो उपसारणिक, चलिए देखिए M11 देखिए ये, तो ये खत्म ये खत्म, तो बचेगा क्या ये। तो इसको हम क्या करते हैं 1001। अब इसका हल कर लेते हैं, तिरछा तिरछे, 1 गुना 1 होगा, माइनस 0 गुना 0 0, तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए M12, अब इसका करते हैं। देखिए M12 ये है, तो ये खत्म 0 0 0 1, इसका हल 0 हो जाएगा। अब देखिए M13, तो देखिए ये खत्म 0 0 1 0 0 0 1 0, इसका भी मान 0 आएगा। अब चलिए अब M21 निकाल लेते हैं। M21 निकालेंगे, देखिए 0 0 0 1 हो जाएगा। M21 ये रहा, तो ये खत्म 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब इसका हल हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए M22, देखिए M22 ये, तो ये खत्म ये खत्म, तो 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, इसका हल 1 आ जाएगा। अब देखिए M23, अब देखिए M23 यहाँ से देख लीजिए, M23 आएगा 1 0 0 0, ये रहा, तो ये खत्म 1 0 0 0, ठीक है। तो इसका मान
जीरो आ जाएगा। चलिए अब देखिए M31 इसको निकालना है। देखिए ये 3M है, 3 1 है, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, 0 1 0 0 ये है ना। तो लिखिए 0 1 0 0, इसका हल 0 आएगा। ठीक है। चलिए अब M32 देखिए, M32 ये है, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 1 0 0 0 ये है ना, तो 1 0 0 0 इसका भी मान 0 आएगा। चलिए अब M33 चलिए देखते हैं। तो ये 1 0 0 1 इसका हल 1 आएगा। ये उपसारिक मैंने आपको निकाल दिया। अब देखिए सहखंड, सहखंड सहखंड। चलिए सहखंड निकालते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए A11 इसका सूत्र क्या होता है, -1 1 + 1, इसी तरह होता है ना। M11 इसका सोल्यूशन 1 आएगा। ठीक है ना, ये प्लस में आ जाएगा मान, M11 का मान प्लस में 1 है, तो 1 × 1 1 आएगा। चलिए A12 चलिए 1 + 2 हो जाएगा सूत्र से। ये आई है, ये जे है, तो ये आई का मान, ये जे का मान, तो ये क्या होता है 1 + 2 हो जाएगा। M1 M21 M12 तो इसका मान 0 हो जाएगा। A13 देखिए 1 + 3 करेंगे, M13 ये 4 हो जाएगा। 4 का -1 का 4 वाली करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। M3 का मान क्या है 0 है, तो 0 × 1 क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह आप हल करते जाइएगा। देखिए हम हल करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं A21 का क्या, चलिए -1 2 + 1 M21 इसका हल 0 आएगा। चलिए अब देखिए A22 देखिए -1 देखिए 2 + 2 M22 इसका हल 1 आएगा। A23 -1 2 + 3 M23 देखिए ये 5 हो गया, तो ये माइनस में रहेगा 1, और ये M23 का मान क्या है आपका यहाँ 1, तो -1 + 1 क्या होता है -1 आता है। देखिए सॉरी, ये 23 का मान 0 है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ 23 का मान 0 है जी, तो 0 - 1 गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए अब A31 पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा -1 3 + अब 1 हो जाएगा M31। देखिए मान यहाँ से ये तो 4 होगा, ये प्लस में मान आएगा, ये 31 का मान है 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 × 0 0 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर बना दो क्या, यहीं पर आपको बना देता हूँ। चलिए नीचे ही बना देता हूँ। देखिए 32 देखिए -1 3 + 2 देखिए M32 देखिए, इसको इसका मान रख के हल करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए A33 अब देखिए -1 3 + 3 M33 देखिए इसका हल करेंगे तो ये प्लस आएगा, ये इसका मान 1 होता है, तो +1 + 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने सहखंड भी निकाल दिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका उपसारणिक निकालते हैं। देखिए A11 सॉरी M11 होता है ना, M11 ये ख़त्म, ये ख़त्म, 5 1 -1 2 इसको हल करेंगे तो 10 10 2 12, इसको हल करेंगे तो 10 -1 +1 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा।
देखिए M12, अब इसको मैं हल कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। देखिए देखिए हल करके आपको दिखा देता हूँ। इसको भी आप हल कर सकते हैं। चलिए M यहाँ से ये सब ला रहा हूँ। देखिए इसमें से M13 बराबर 3051। अब इसका हल करेंगे तो हल डायरेक्टली लिख ले जाता हूँ। देखिए इसको हल करके आपको दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ये देखिए। अब इसको हल नहीं करेंगे, अब इसी तरह लिख रहा हूँ। देखिए M21 बराबर देखिए 0142, इसका हल करेंगे तो -4 आएगा। अब देखिए M22, अब देखिए M22 का 1042, अब इसका हल करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। चलिए M23, चलिए इसका देखिए M23 देखिए 10 और 01, इसका हल करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए M31 देखिए 0541 -1 हो जाएगा। अब देखिए इसका हल करेंगे तो क्या आएगा -20 आएगा। M32 देखिए M32 यहाँ से निकालिए M32 का देखिए 134 -1, इसका हल करेंगे तो -13 आएगा। उसके बाद देखिए M33 देखिए M33 ये ख़त्म 1305, इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अब इसका हल करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए अब ये तो उपसारणिक हो गया, यहाँ इधर सहखंड निकाल देता हूँ, सहखंड इधर सहखंड निकालता हूँ। देखिए A11 1 -1 + 1 M11। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 11 आएगा। A12 1 -1 1 + 2 M12, इसका मान रख के हल करेंगे तो -6 आएगा। A13 -1 1 + 3 M13, इसका मान रख के हल करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए A21 -1 2 + 1 M21, इसका हल करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए A22 -1 2 + 2 M22, इसका हल करेंगे तो इसमें मान डालकर हल करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए A23, अब देखिए -1 2 + 3 M23, इसका मान डालकर हल करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए A31 -1 3 + 1 M31, इसमें मान डालकर हल करेंगे तो क्या आएगा -20 आएगा। अब देखिए A32 -1 3 + 2 M32, इसमें मान डालकर हल करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। A33 -1 3 + 3 M33, इसमें मान डालकर हल करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। देखिए ये उपसारणिक निकाल दिया, इधर सहखंड निकाल दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इतना बराबर इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं दूसरी पंक्ति के। तो दूसरी पंक्ति से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए A21, ये दूसरी पंक्ति है A21, इसका निकालते हैं सहखंड निकालते हैं। सहखंड ये हुआ, देखिए सहखंड निकाल रहा हूँ M21 होगा ना। तो चलिए देखते हैं, ये तो माइनस हो जाएगा,
3283। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन यहीं पर कर लेते हैं। 3 ना तितरी का 9 माइनस 2 8 16। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 16 में से -9 घटेगा तो 7 बचेगा। अब देखिए अब ये सोच रहे हैं कि माइनस कहाँ से है। देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह चलता है, तो इसलिए ये माइनस हुआ। ठीक है ना। अब देखिए 822 इसको हल करते हैं तो -1, देखिए 2 + 2 M22। अब देखिए ये देखिए इसका क्या होगा। अब देखिए 822 ये ख़त्म, ये ख़त्म, 5 1 उसके बाद से 83 ये ना बच रहा है, 5 1 8 3। इसको हल करेंगे देखिए हल कर लेते हैं। 15 - 8 हो जाएगा, 3 बचे 15 -8, ये भी 7 आया। ठीक है, चलिए अब देखिए A23 ये निकाल लेते हैं। देखिए -1 2 + 3 M23। देखिए क्या होता है, ये तो माइनस में होगा मान, ये है ये वाला, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होता है तो ये माइनस हो गया, ये खत्म, ये खत्म। 5132 यही ना है, 5132। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए -10 - 3 ये क्या आएगा आपका, माइनस में 7 आएगा। अब देखिए विस्तार विधि से हल करना है ना, तो विस्तार विधि से चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं विस्तार विधि। देखिए विस्तार विधि से इसका हल करते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, देखिए A21 A11 विस्तार विधि का ये सूत्र होता है। देखिए ये सूत्र बना दिया दूसरी पंक्ति के लिए, A22 A22। देखिए अब ये देखिए तीसरे के लिए A23 A23, ये बन गया विस्तार विधि से सूत्र। अब इसका मान इसमें डाल दीजिए। A21 का मान देखिए ये क्या है, 2 है, 2 रख दिया। A11 का मान क्या है, 7 है, तो ये 7 रख दिया, प्लस A22 का मान देखिए A22 का ये है 0, तो 0 रख दिया। A22 का मान ये बड़ा है, ये छोटा वाला है, तो ये देखिए A22 का मान क्या है, 7 है। अब प्लस, अब A21 का मान 1 है, इसका मान -7 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14 हो गया। देखिए -7 ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो 14 में से 7 गएगा 7, तो यही क्या होगा हमारा मान होगा। इसका मान टोटल कितना आया, 7, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। चलिए इसको हल देखते हैं। देखिए हल करके देखिए सॉल्यूशन। देखिए तीसरी पंक्ति, इस तीसरे स्तंभ है, तीसरा स्तंभ ये रहा, ये है ना, तो A13 है, A23 है, A33 है, यही ना। तो चलिए इसका निकालते हैं। A13 क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए 1 + 3 M13। देखिए अब ये ले लिया तो ये खत्म, ये खत्म, तो क्या बचेगा 1 1 YZ 1 1 YZ। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो Z - Y। चलिए हो गया। अब देखिए A23, अब देखिए -1 2 + 3 M23। चलिए इसका देखते हैं, तो ये तो माइनस में होगा, ये तो माइनस मान देता है, ये माइनस हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, 1 1 XZ 1 1 XZ। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, Z - X आएगा। ठीक है ना। चलिए अब A33 -1 3 + 3, देखिए M33। अब देखिए ये मान तो प्लस, ये तो प्लस रहेगा। देखिए 1 1 XY, समझ में आया। देखिए ये वाला
ये खत्म 1 1 एक्स वाई। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स आएगा। चलिए अब इसका विस्तार का सूत्र बना लेते हैं और हल करते हैं। A13 तो A13 प्लस A23 तो A23 प्लस A33 तो A33। चलिए इसका मान रखकर हल कर लेते हैं। देखिए इसका मान इसमें से ले लेते हैं। देखिए z माइनस वाई प्लस देखिए जेड एक्स माइनस जेड प्लस एक्स, देखिए प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। चलिए अब इसका हल करते हैं। देखिए और वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, देखिए एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, ये वाई जेड माइनस में है तो माइनस प्लस को इसमें एक एक कर लेते हैं कॉमन खींच के। देखिए माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। चलिए प्लस अब देखिए फिर इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर वाला में, एक्स वाई स्क्वायर ये है, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा और माइनस एक्स जेड स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए ये ले लिया, फिर ले लेते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड, इस तरह सब ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हल और कर लेते हैं। देखिए माइनस वाई जेड देखिए ऊपर सरिया का लिखा था तो उसमें से कॉमन खींच लिया। माइनस वाई जेड बराबर तो क्या बचेगा, माइनस वाई माइनस जेड बचा प्लस अब एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर एक्स ऊपर रखा था तो उसमें से कॉमन एक्स खींच लिया था, क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस जेड एक्स स्क्वायर जेड रखा था यहाँ कॉमन पे एक्स एक जात का, तो उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन खींच दिया तो क्या बचा, ये वाई माइनस जेड बच गया। अब देखिए इसमें भी वाई माइनस जेड है, इसमें भी वाई माइनस जेड है, इसमें भी है, ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड दोनों है तो इस सब में से वाई माइनस जेड कॉमन खींच लिया तो ये बच गया। अब देखिए ये एक्स और वाई प्लस जेड बचेगा क्योंकि वाई माइनस जेड इसमें से क्या हो गया है, कॉमन निकल गया है और इसमें से देखिए वाई माइनस जेड कॉमन निकलते एक्स स्क्वायर बचा है। मेरा क्वेश्चन कर लिया। अब फिर देखिए वाई माइनस जेड तो ठीक है, अब देखिए ये वाई माइनस जेड है और देखिए इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिर घेर लिया बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए एक्स वाई माइनस जेड, अब देखिए ये जेड एक्स है ना तो इसको इधर लिख लिया। देखिए इसमें भी वाई जेड है तो इसको जेड जेड है तो इसमें जेड वाले को एक साथ लिख दिया, एक्स वाले को एक साथ लिख दिया, ये इधर और ये वाला इधर। अब देखिए वाई जेड वाई माइनस जेड तो ठीक है, अब देखिए इसमें जेड है इसमें जेड है तो जेड कॉमन ले लेते, एक्स माइनस वाई बच गया। इसमें भी देखिए एक्स और एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस वाई बचेगा। अब देखिए अब ये देखिए ये वाला तो इसी तरह है और एक्स वाई इसमें भी है इसमें भी है तो ये दोनों में से कॉमन लगे तो क्या एक्स वाई हो गया। ये देखिए एक बचेगा क्या, जेड माइनस एक्स बचेगा तो ये जेड माइनस एक्स, यही फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि डेल्टा बराबर इतना और आई जे का सहखंड आई जे, ये छोटा आई जे है ये बड़ा आई जे है हो तो डेल्टा का मान यानी त्रिभुज का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, ये ए बी सी डी, तो इसको चलिए सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम उसको लिखते नहीं, हम आपको बता दिया कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो चलिए संगत सहखंड लिखते हैं। देखिए ये 1 1 प्लस
A12 A12 प्लस A13 A13 या A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A33 A33 या देखिए लिखते जाते हैं A31 A33 A31 ये छोटा ये है ये बड़ा है प्लस छोटा A32 बड़ा A32 प्लस छोटा A33 बड़ा A33। अब देखिए या A11 बड़ा A11 हाँ एक ही दो ही लिखेंगे प्लस कर लेते हैं इसको। देखिए अब देखिए A12 A21 A21 प्लस A31 A31 या फिर देखिए या A12 A12 प्लस A22 A22 प्लस A33 A33 ठीक या फिर देख लीजिए A13 A13 प्लस A23 A23 प्लस A33 A33। तो देखिए इतना ही सखंडों के गुणनफल के योग बराबर होते हैं, इतना ही होगा बराबर। तो इसमें से देखिए प्रथम पंक्ति के अवयव तथा उनके संगत सखंडों के गुणनफल का योग प्रथम स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सखंडों के गुणनफल का योग क्या हो डेल्टा बराबर A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? सही उत्तर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा तो आंसर होगा ये वाला। चलिए तो बच्चों आप जितना आज क्वेश्चन बताए हैं इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। देखिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इसको आपको पर्सनली समझाकर आपके व्हाट्सएप नंबर पे डाल दूंगा। तो देखिए बच्चों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिले। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों। जय हिंद,